डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज हम अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड में निर्धारित चैप्टर लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज आपकी गद्य रचना है जिसके लेखक यशपाल हैं। यशपाल ने इस लेख में वर्तमान समय में कितना अधिक दिखावा करते हैं लोग, इसका वर्णन किया है। गद्य पाठ के सारांश में आपको यह दिखाया गया है कि लखनऊ की एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है जिसमें एक लखनऊ के नवाब बैठे हुए हैं। तब हमारा लेखक अर्थात यशपाल दौड़ के जाते हैं और उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। गाड़ी में चढ़ने के पश्चात वे देखते हैं कि शायद उनके चढ़ने से उस लखनऊ के नवाब को कुछ दिक्कत हो रही थी, वह एकांत में ही रहना चाहता था। तो इस वजह से हमारे लेखक उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, फिर भी यह देख रहे थे कि इसका क्रियाकलाप कैसा है। गाड़ी आगे बढ़ती चली गई है, यात्रा प्रारंभ हो रही है। उसी दौरान लेखक यशपाल देखते हैं कि नवाब साहब बड़े सादगी से बैठे हुए हैं पालथी मारकर, और वे अपने उस सीट पर बर्थ पर 2 खीरे, ताज़े खीरे भी रखे हैं। अपनी खिड़की से बाहर उसे धुलते हैं और फिर बारी बारी से बहुत अच्छी तरीके से फाँकों को काटते हैं। और लखनऊ में जिस प्रकार से खीरे पर नमक और मिर्च बुरकी जाती है अर्थात उस पर डाला जाता है, उसे कंप्लीट करके तैयार करके जब खाने के लिए तैयार होते हैं तो लेखक यशपाल से पूछते हैं कि आप भी कृपया शौक फरमाइए। लेकिन लेखक हमारा कहता है नहीं, उसे यह गंवारा नहीं था कि कोई जैसे मानो की दशा को देख जा किसी पर दया करके कोई देता है, कोई वस्तु देता है, उसी प्रकार से जैसे नवाब साहब उसके ऊपर दया करके उसे दे रहे थे। लेखक इनकार करता है और तब नवाब साहब उस खीरे को, उसकी एक एक फाँकों को सजा कर रखे रहते हैं, उसको उठाते हैं और अपनी नाक के पास उसे सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। हमारे लेखक को यह ऐसा महसूस होता है कि जैसे वे अपनी केवल नवाबी के रौब को दिखाना चाहते हैं कि देखिए नवाब ऐसे होते हैं, मानो उन्होंने नज़रों से ही यह कह दिया, बयां कर दिया हो कि देखिए हम हैं नवाब। इस तरीके से हमारा नवाबी अंदाज होता है। लेकिन हमारा लेखक व्यंग करता है, सोचता है कि क्या किसी चीज़ को नाक के द्वारा सूंघकर उससे पेट भरा जा सकता है। लेकिन लखनवी अंदाज में नवाब साहब जब खीरे की फाँकों को ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं, इसे इतनी मेहनत से उन्होंने फाँकों को तैयार किया, उस फाँकों को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और थोड़ी देर में ढकार भी लेते हैं। और तब यशपाल इस लखनवी अंदाज कहानी पर व्यंग करता है, अगर बिना खीरे खाए नवाब का पेट भर सकता है तो बिना पात्र और कल्पना के भी कहानी लिखी जा सकती है, ऐसा व्यंग्य करता है। तो बच्चों सारांश मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे और मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको चर्चा करते हुए बताता चलूँगा। तो आइए लखनवी अंदाज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। देखिए मुफस्सल क्या है? मुफस्सल का अर्थ होता है केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द वाला जो स्थान होता है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन अर्थात यात्री गाड़ी, उतावली का अर्थ होता है जल्दी, और हुंकार फूंकना का अर्थ होता है तेज आवाज़ करना। यहाँ लेखक के कहने का आशय यह है कि लखनऊ की ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। तो लेखक कह रहा है सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे, लेकिन आराम उसे मिलेगा ऐसा सोचकर लेखक सेकंड क्लास की डिब्बे में दौड़कर चढ़ जाता है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, वो कह रहा है कि हमको दूर तो जाना ही नहीं था, नज़दीक ही जाना था। तो इसलिए वो भीड़ से बचकर एकांत में अपनी नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहता था। और लेखक सोच रहे थे कि खिड़की के पास बैठेंगे तो वहाँ से प्रकृति के दृश्यों को भी देखता रहूँगा। और तब
लेखक लिखते हैं कि गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए और वे बताते हैं कि गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए सेकंड क्लास के एक डिब्बे में दौड़कर वे चढ़ जाते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन था। निर्जन का आशय होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो। तो वे सोच रहे थे कि डिब्बा एकदम खाली है, लेकिन उसमें नवाब साहब बैठे हुए थे, अर्थात एक व्यक्ति जो लखनऊ के नवाबों की पोशाक में था वो बैठा हुआ था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी का अर्थ क्या होता है? पालथी का अर्थ होता है टांगे मोड़कर, अर्थात दोनों पैरों को मोड़कर उसे पालथी कहते हैं। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तब लेखक यह सवाल कहते हैं कि जब वे डिब्बे में चले जाते हैं, यहाँ कूदने का अर्थ होता है डिब्बे में प्रवेश करना। जब वे डिब्बे में प्रवेश कर जाते हैं तो जैसे नवाब साहब को एकांत चिंतन जो वो कर रहे थे, उनके एकांत चिंतन में मानो विघ्न हो गया, ऐसा लेखक हमारे महसूस करते हैं। असंतोष का अर्थ होता है संतोष न होना, अर्थात बुरा लगना। और तब लेखक यह सवाल सोचते हैं, खरीदे होंगे कहीं से खीरे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? तो ये शायद शर्मिंदा हो रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे और लेखक कनखियों से अर्थात आंखों को तिरछा करके नवाब साहब की ओर देख रहे थे, जैसे वे उन्हें देख ना सके कि वे हमारी ओर देख रहे हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। और तब लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने ओह करके संबोधन करते हुए कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। देखिए, संबोधन का अर्थ होता है पुकारने से, ठीक है। आदाब अर्ज ये एक अभिवादन का ढंग होता है। शौक फरमाना अर्थात आनंद लेना या खाना, ठीक है। भाव परिवर्तन का आशय होता है कि भाव का बदलना, अर्थात जब भाव बदलता है किसी का तो वो भाव परिवर्तन होता है। तो लेखक हमारे कहते हैं कि नवाब साहब ने उनसे संबोधन किया और कहा कि क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे? तो इस प्रकार से नवाब साहब ने लेखक से पूछा। तब लेखक कहते हैं, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और कहते हैं, मैंने भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लठे लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। लेखक ने मन में विचार किया कि मामूली लोग समझकर उन्हीं के साथ हमें भी ऐसा लथेड़ना चाहते हैं, यानी उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। देखिए, शराफत का अर्थ होता है सजनता, गुमान अर्थात भ्रम होता है, हरकत का अर्थ होता है कार्य या गतिविधि, लथेड़ लेना का मतलब होता है सम्मिलित करना। किबला सम्मानपूर्वक संबोधन का एक शब्द है, किबला। तो इस प्रकार से नवाब साहब ने बड़े सम्मानपूर्वक ढंग से उनसे कहा कि क्या आप भी खीरे खाएंगे? सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए लेखक ने कहा, कृपया आप ही शौक फरमाएं, मैं नहीं खाता। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तो नवाब साहब ने फिर एक बार खिड़की की ओर देखा, तौलिए को झाड़कर खीरे को हटा लिया। नवाब साहब ने बड़े इत्मीनान से उन खीरों को पानी से धुला और उसके बाद उन खीरों को अलग अलग ढंग से काटकर उनकी फांकी बनाकर सजा कर रख दिया। फिर नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरों की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक हमारा कह रहा है, इस प्रकार जब वे फांकों को तैयार करते हैं तो नमक और मिर्च, जैसे लखनऊ में स्टेशन के पास खीरे बेचने वाले बड़े इतिहास से बड़े अच्छे ढंग से उसमें नमक मिर्च बुरकते हैं, छिड़कते हैं। तो वे जब नमक मिर्च को छिड़कते हैं ताज़े खीरे की पनियाती अर्थात जो पानी उस पर जो एक आ जाता है खीरे पर काटने पर, तो मुंह में ज़रूर पानी आता है। लेखक के मुंह में पानी आ रहा है। लेखक इनकार कर चुके थे
लेखक सोचते हैं कि वे इनकार कर चुके हैं तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। देखिए, पनियाती का अर्थ होता है रसीली और शुक्रिया एक तहजीब का शब्द होता है। तलब महसूस होना, इसका आशय होता है इच्छा होना। तो लेखक हमारा कहता है कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, अर्थात हमारी इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा का अर्थ क्या होता है? मैदा का आशय होता है पाचन शक्ति से, तो वो कहता है हमारी पाचन शक्ति भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए। किबला क्या होता है? किबला का आशय होता है कृपया से, तो वो कहता है कृपया आप ही शौक फरमाए, आप ही खाइए। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भरा है पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। मानो ऐसा वो व्यक्त कर रहे हैं उनकी ओर, लेखक की ओर देखकर कि देखिए हम हैं असली नवाब, हम हैं लखनऊ के नवाब, हम ऐसे होते हैं नवाबों के शौक। इस प्रकार से नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। और लेखक कहते हैं नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखिए, शकील का अर्थ क्या होता है? शकील का अर्थ होता है भारी, अर्थात जो जल्दी ना पचे उसे शकील कहते हैं। और नामुराद का आशय क्या होता है? अभागा, अर्थात एक अपशब्द है जिसकी इच्छा पूरी न हो। तो इस प्रकार से लेखक के सामने नवाब साहब अपनी नवाबी को दिखाते हैं और कहते हैं ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तब हमारे लेखक कहते हैं कि हमारे मानो ज्ञान के नेत्र, चक्षु का आशय है नेत्र से, हमारे ज्ञान के नेत्र खुल गए, जैसे हमने सोचा कि ये है हमारी नई कहानी के लेखक। खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है, तो विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? ऐसा लेखक विचार करने लगते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।